ओम स्वस्ति श्री राधा रमणो विजयते। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम लंबोदरं परमसुंदरं कदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यदिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततो अन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सबको प्रणाम। रमणम मधुरम। तो कल हम सब ने अपने गोविंद के साथ रमण किया है। ये गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं। और देखिए, रमण का मतलब ये नहीं होता कि साक्षात कोई शरीर हो जिसके साथ आप रमण करें। अगर सबसे बड़ी अटैचमेंट, कोई कनेक्शन अगर इस रमण शब्द के साथ प्रस्तुत हो, रमणम मधुरम, तो रमणम मधुरम क्या कहता है? रमणम मधुरम केवल इतना कहता है कि अगर मैं आपको वास्तव में ब्रज की उस वीथियों में, उन वनों में, उन उपवनों में, उन गोपियों के मध्यस्थ जहां पर अभी तक कृष्ण साक्षात स्वरूपासिक्त दिखते हैं, स्वरूप में दिखते हैं, एकदम बीच में से लुप्त हो जाते हैं, व्याकुल होकर, पागल होकर वो कृष्ण को ढूंढने के लिए इधर उधर विचरण करती है। विचरण करने के पश्चात जो बीच में आपका
प्रिय पदार्थ हो, प्रिय, जो आपका प्रणय हो, जिससे परिणय की इच्छा हो, जहां पर विनय हो चुका हो, जहां पर मिलने की अभीप्सा अभीप्सा और आकांक्षा, अगर उन गोपियों के बीच में से कोई गायब हो जाए, आप समझो बिल्कुल मिलने की अवस्था थी, बिल्कुल इतने निकट थे कि छू ले, और बीच में से एकदम गायब हो जाए, तो जो भाव अवस्था होती है उस समय जैसे कि कोई आपके सामने आपकी काम की वस्तु, अरे इस वंशी ने क्या किया, रासलीला में एक भाव प्रकट होता है, वंशी ने ओम के उद्घोष को पूरा का पूरा पी लिया। ओम का जो आनंद था, जिसको अभी तक सारे ऋषिगण आनंद से ओम की स्वानुभूति भीतर करते थे, उस ओम को वंशी के नाद ने पूरी तरह से लपेट कर, जैसे पूरी तरह से उसका पान कर लिया हो। जगत में बड़े से बड़े ऋषि महात्मा जो भी अंतर के नाद में ओम का श्रवण करते थे, उनको ओम का श्रवण न हो, उनको वंशी के नाद का श्रवण। तो वंशी का जो नाद है उसका श्रवण हो, और आप समझो ये तो हम शब्दों में बोल रहे हैं, ये क्या बोल पा रहे हैं, आप क्या सुन पा रहे हो, ये बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि जो उस समय घटा होगा, उस घटे हुए को जो अनुभव किया होगा ऋषियों ने, हमारे सुखदेव जी ने, हमारे व्यास जी ने जब इसकी रचना कर कर लिखा होगा। जब व्यास जी श्रीमद् भागवत को लिख रहे थे तो उनके मन में बड़ी इच्छा थी कि कोई इसको लिखे, क्योंकि मेरे मन में धारा प्रवाह, एकदम लीलाओं के दर्शन हो रहे हैं। जो व्यास जी के मन में ताप था कि अभी तक मैंने भगवान की लोक पावन कीर्ति का पान नहीं किया है, ऐसा नहीं किया कि कलयुग में जब कोई एकदम अपने आप को असहाय समझे, पीड़ित समझे, उसे कहीं पर जाकर अपने आप को समर्पित करने की इच्छा हो, तो वो कहां करेगा। तब हमारे व्यास जी ने कृपा पूर्वक नारद जी के कहने पर, नारद जी ने उन्हें चतुश्लोकी भागवत दी, और तब उसके बाद नारद जी उसको लिख पाए। और जब अंदर जाकर देखो, दो प्रकार की दृष्टि होती है, एक बाहर की ओर देखती है और एक अंतर की ओर देखती है। जब आप अंतर की दृष्टि देखते हो तो वो दिखने लगता है जो किसी भी काल, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति पर कहीं पर भी फैला हुआ, किसी भी जगह पर हो, बस एकाग्रचित्त होकर जब उन श्लोकों में, चतुश्लोकी भागवत में जो किसने दी, जो नारायण ने दी थी ब्रह्मा को से प्राप्त हुई नारद को, नारद ने दी व्यास जी को, और व्यास जी ने अपने पास नहीं रखी, उसका विस्तार कर दिया। व्यास नाम का मतलब ही ये होता है, व्यास मतलब जो विस्तार है। जब उन्होंने उसका विस्तार किया और वो चाहते थे कि कोई लिखने के लिए आ जाए उस श्रीमद् भागवत को, तो गणपति प्रकट हो गए। अब गणपति कौन है कि गणपति जो है वो उद्योग पर बैठे हैं, सतत उद्योग पर। आपने कभी किसी चूहे को खाली बैठे देखा है? शांति से एक जगह पर बैठा हो सुबह से लेकर रात तक ना, चूहा सतत उद्योग में लगा रहता है। आपकी जब दृष्टि पड़ेगी इस चूहे के ऊपर, तब उस पल, उस क्षण चूहा जो है वो उद्योग में लगा हुआ होगा। तो जब गणपति प्रकट हुए, कहाँ प्रकट हुए? सरस्वती के तट पर शम्याप्रास आश्रम। अगर आप इस भौगोलिक दुनिया में, भूगोल की दुनिया में वहां पहुंचे हो, तो बद्रीनाथ से ऊपर माणा गांव की तरफ जाते हैं तो एक स्थान पड़ता है जिसको हम व्यास पोथी कहते हैं। अगर आप व्यास पोथी से, व्यास पोथी मतलब व्यास जी की गुफा से लेकर, जो बिल्कुल सरस्वती के तट पर, सरस्वती के तट से और गणेश जी की गुफा तक आप देखें, तो गणेश जी जहां पर बैठकर लिखते थे भागवत, इस वर्ल्ड में भी वो कम से कम एयर डिस्टेंस भी तो होगा, वो आधा किलोमीटर का। तो व्यास जी ने कोई जोर जोर से चीख के थोड़ी ना कही होगी, व्यास जी ने तो बस कह दी और उन्होंने श्रवण कर ली। ये मानसिक था,
लेकिन जब भगवान गणपति ने इसे स्वीकारा कि मैं लिखने को तैयार हूं, तो लिखने को तैयार उन गणपति ने कह दिया मैं रुकूंगा नहीं, एक बार बैठ गया तो अब आप 18,000 श्लोक एक साथ बोलते जाइए। और जब कहा कि 18,000 श्लोक एक साथ बोलते चले जाइए, तो व्यास जी को बड़ी समस्या हो गई। तो व्यास जी ने गणपति से पूछा कि अच्छा ठीक है, अगर मैं जो बोल रहा हूं वो आप समझ कर तो लिखोगे? कि हाँ बिल्कुल। तो व्यास जी को युक्ति सूझ गई। व्यास जी हर 100वां श्लोक इतना क्लिष्ट बोलते, इतना तत्व वाला बोलते कि उसमें जितनी देर गणेश जी को लगती समझकर लिखने में, उतनी देर में अपनी दैनिक सारी क्रियाएं व्यास जी कर लेते। तो आप समझो मैंने आपसे क्या कहा, ये किसकी चर्चा हो रही है? एंड हम लोगों ने बड़ी गड़बड़ कर दी। You know what we have done with our scriptures. आप किसी और धर्म के किसी भी शास्त्र को कभी माइथोलॉजी नहीं बोलते, लेकिन हम अपने शास्त्रों को मिथ बोलते, माइथोलॉजी बोलते। ये शब्द हमने नहीं दिया। जब हमारे भारत में आकर ब्रिटिशर्स आए और वो यहाँ पर हर तरीके के कल्चर को, लैंग्वेज में, शास्त्रों में, जहां से लोगों का बहुत जबरदस्त कनेक्शन था, उसको स्वीकार कर रहे थे, उसको हर चीज को टटोलने और खोलकर उसकी परतें उघाड़ने की चेष्टा कर रहे थे। उन तक को जो बातें समझ में नहीं आई, तो उन्होंने उन बातों को मिथ कह दिया। लेकिन आज जब कोई सैटेलाइट किसी वजह से किसी गैस के भंडारों को ढूंढने के लिए कोई बहुत बड़े बड़े उद्योगपति ऊपर से सैटेलाइट्स की फोटोग्राफ्स लेते हैं पृथ्वी की, तो अनायास ही वो सेतु मिल जाता है जो रामेश्वरम से लंका को जोड़ रहा होता है। वही कोई सैटेलाइट होती है जो द्वारका के पास पर डूबी हुई द्वारका की तस्वीरें खींचकर बाहर प्रकट कर देती है। तो आप समझो ये हमारी गलती है। I think everybody who's listening here, it's a responsibility that we'll have to take. कि हम छोटी छोटी चीजों का प्रचार करते हैं। आप देखिए किताब आई सीक्रेट्स, वो सीक्रेट्स किताब जो थी वो दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में शामिल हो गई। लेकिन अगर कोई शांति से उसको समझे, जिस जिस किसी व्यक्ति के साथ हमारे साथ उसका संवाद हुआ, तो हमने उनसे एक बात कही, व्हाट इज सीक्रेट्स? सीक्रेट्स इज जस्ट नथिंग, इच्छा शक्ति योगा इज सीक्रेट्स। जो कर्मयोग है गीता का, वो किसी समय बहुत पुरानी किसी ग्रंथावली में, किसी ग्रंथ में, उसका बहुत पुरानी लिपियों में 100% उसका जो तत्व था वो कहीं इच्छा शक्ति योग था। लेकिन जब हमारे यहाँ भारत सनातन धर्म के मनीषी बैठे और मनीषियों ने बैठकर कहा कि इच्छा इतनी प्रबल हो सकती है, हाँ जी इच्छा इतनी प्रबल हो सकती है, इच्छा शक्ति जो है वो इतनी प्रबल हो सकती है कि जब इच्छा शक्ति को लेकर द्रौपदी पैदा हुई, तो द्रौपदी ने केवल इच्छा करी थी, असंभव था कौरवों के समक्ष खड़े भी होना, उस इच्छा को क्रिया ने जन्म दिया, क्रिया चुनकर आ गई। वो 5 स्वरूप थे क्रिया के। ज्ञान की आवश्यकता थी जहां परम इच्छा हो जाए, ऐसी इच्छा हो जाए कि वो आपका स्वयं का स्वभाव बन जाए। तो व्हाट इज सीक्रेट? सीक्रेट वाज इच्छा शक्ति योग। क्योंकि हमारे यहां पर हम सबको कर्म में निबद्ध होने के लिए, कर्म में आबद्ध करने के लिए, आप समझिए कर्मयोग को स्थापित किया गया। नहीं तो क्या था, भारत में भाई मंदिर थे और कर्म करने वाले लोग कम थे, लेकिन पूजा पाठ भजन जप करने के लिए बहुत आतुरता थी। तो ये जगत, ये भारत भूमि, ये भारत खंड, ये कर्म में भी आबद्ध हो। एक प्रकार से अगर आप गौर से महसूस करो तो कर्म भी तो इच्छा शक्ति है। अगर आपके मन में इच्छा न हो तो क्या मैं आपको रोज सुबह 11 बजे यहाँ निमंत्रण दे सकता हूँ? ये इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति आपके कर्म को आपको बैठा रही है, वो ही बैठा सकती है। तो जिस समय पर ये लिखा गया, तो आप समझो जो हम कथा कह पा रहे हैं, जो कथा है वो मुझे लगता है छींटे भी नहीं है। छींटे, छींटे के बाद छींटे, छींटे के बाद छींटे, मतलब जब कोई वाटरफॉल में गिरे तो सीधे सीधे वाटरफॉल में खड़े होने का सामर्थ्य नहीं हुआ।
उन पानी की बूंदें किसी पर से गिरी, उसके ऊपर गिरी, उसके ऊपर गिरी। आई हैड शेयर्ड दिस विद यू अर्लियर दैट जब ऊपर से बूंदें गिरना प्रारंभ हुआ तो पहले गोपियों पर, ब्रजवासियों के ऊपर, औरों के ऊपर गिरती चली गई। अंत में जाकर ऋषि महात्माओं पे गिरी, ऋषि महात्माओं से साधारण जनमानस में आके गिरी। और पता नहीं उन साधारण जनमानस भी कोई साधारण लोग नहीं हो सकते, उनके मन में भी बड़ी भावना रही होगी। वो गिरते गिरते बूंदें हमारे बीच तक आ गई। तो समझो इन 5000 वर्षों से वो बूंदें गिर रही हैं, वो राधिका हमारे गोविंद के साथ रमण कर रही है। जब दोनों चरणार बिंदों के आपने कल दर्शन किए, दोनों चरणार बिंदों के 18 और 19 प्रकार के चिन्हों के आपने जब दर्शन किए, उन चिन्हों को आपने देखा, तो उन दोनों में जो कलरव हो रहा था, कलरव हो रहा था, उनमें जो मिलन हो रहा था, उनमें जो नृत्य हो रहा था, उसमें जो साथ चलकर कभी कोई चरण इस तरफ, कभी कोई चरण इस तरफ, कभी प्रिया जी इधर आ जाए, कभी ठाकुर इधर आ जाए, तो गोपियों ने उनके शरीर को नहीं देखा, गोपियों ने उनके चरणारविंद को देखा। उनके चरणारविंद को देखकर समझ गई ये रमण हो रहा है। लेकिन जिस जगह पर उस समय पर जो अवस्था रही होगी प्रिया जी की कि समस्त गोपियों में मैं सबसे मान वाली, उन समस्त गोपियों में, उन लाखों करोड़ों गोपियों में से हमारे यहाँ अच्छा एक भाषा क्यों प्रस्तुत होती है, whenever we try to give a number to the whole thing, से लाखों करोड़ों गोपियां, इसलिए लाखों करोड़ों गोपियां। अब उस समय ब्रज की संख्या भी नहीं होगी करोड़ों में, लेकिन कहा जाता है कि वहां का एक एक रज का कण जो है, रज का जो कण है, वो कण भी जाकर अगर वो चैतन्यता को प्राप्त हो जाए, जैसे कल घंटियों के प्रसंग में घंटियां जो हैं वो चैतन्यता को प्राप्त हो गई, वो भगवान की बोलचाल में बोलचाल करने लगी, बातचीत करने लगी। ऐसे ही ये ब्रज की जो रज है, अगर किसी ने गौर से वृंदावन में आके गौर इसकी वृंदावन की रज को देखा हो, तो वो रज कैसी है? वो रज इस प्रकार की है कि उसका एक कण श्वेत है और एक कण श्यामा है, एक श्याम वर्ण है, एक हल्की सी गोरी है, सफेद है, बिल्कुल उन दोनों के मिलन को, उन दोनों के रमण को जो कहा जाता है, उसको रमणम मधुरम कहा जाता है। वही रासलीला है, वही जागतिक प्रतीक है रासलीला का। दैट इज व्हाट इट इज। जिस स्थान पर राधा रानी ने हा रमण प्रेष्ठ कर कर कहा, सोचो उस समय कितनी गहरी पीड़ा हुई होगी। और 500 वर्ष, 4500 वर्ष के पश्चात तो एक फेज होता है। 2000 साल पहले अगर कभी बुद्धा, महावीरा, बड़े बड़े आत्माएं इस पृथ्वी पर उतरी, अगर आज से 500 वर्ष का समय का पूर्व समय देखें तो बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े महात्मा एक साथ उतरे, जिन्होंने पूरा का पूरा ये भक्ति मूवमेंट किया। चाहे वो वल्लभाचार्य हो, चाहे वो श्री चैतन्य महाप्रभु हो, चाहे वो निम्बारकाचार्य हो, चाहे मीरा हो, चाहे जीव गोस्वामी हो, चाहे रूप हो, चाहे सनातन हो, चाहे बड़े बड़े सूरदास, कुंभन दास, परमानंद स्वामी, सब एक साथ आ गए। आप जो इन 500 सालों में श्रवण कर रहे हो तो केवल वही है। और मुझे नहीं लगता कि कोई मधुराष्टकम को मन से सोचकर लिख सकता है, लिख ही नहीं सकता जब तक कि उसे साक्षात भगवान की अनुभूति, भगवान की प्रतीति न हो जाए। संभव ही नहीं है, शब्दों का चयन ही नहीं बन सकता। आप देखिए, जब आप कुछ गाते हैं तो आप हर बार कहते हैं अरे जरा सुर देना, अरे जरा सुर देना। लेकिन मधुराष्टकम कैसा है? मैं तो आपसे पहली बार कहा कि जिस परंपरा से हूं वो बोलने वाली परंपरा है, गाने वाली नहीं। तो जब भी मैं आपके सामने कभी गाने की चेष्टा करता हूं तो मैं सोचता हूँ कुछ अंदर ही अंदर हंस रहे होंगे और कह रहे होंगे ही मस्ट नॉट सिंग, तो आई विल नॉट सिंग, आई विल जस्ट ट्राई टू पुट इन वर्ड्स। बट कभी कभी क्या होता है, जैसे मीराबाई ने भी कभी भजन गाना नहीं सीखा था, लेकिन वो भगवान को सुनाने लगी, भगवान को अच्छा लगने लगा तो सबको अच्छा लगने लगा। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं बैठकर कभी ठाकुर जी की ऐसी कथा को कहने का सामर्थ्य भी जुटा पाऊंगा। तो रमणम मधुरम। And why to say that, we invite everybody that they should come to Vrindavan and have darshan of Radha Ramana Dev. Radha Raman is Radha में रमन, राधा संग रमन करने वाले।
अच्छा गए। That's it. और उस भाव से, उस अवस्था से, तो रमणम मधुरम के पश्चात, रमणम मधुरम के पश्चात आता है वमितम मधुरम। अब जरा रुक जाओ, देखो अभी जिस भाव को बोलने जा रहा हूं ना, उसके लिए पीछे जितनी भी ध्वनि हो रही हो उनको थोड़ी देर के लिए शांत करा दो, क्योंकि अभी जो आप दर्शन करने जा रहे हो, जो भी वास्तव में अगर इतने दिन का प्रसाद आपको पाना है तो वमितम मधुरम ढंग से श्रवण कर लेना चाहिए। ज्यादा लंबा नहीं है, ज्यादा गहरा नहीं है, स्पर्श कर मात्र से निकलूंगा, लेकिन आपको पूरे मधुराष्टकम में जब कोई कहो किसी से कि हाँ भाई हमने मधुराष्टकम सुना, अब मैं आपसे कहूं अधरम मधुरम सुनाओ, तो तुम कहोगे अधरम होठ नीचे वाला क्यों, शायद प्रश्न उठ जाए। लेकिन जब मैं वमितम मधुरम सुनाने जा रहा हूं, रमणम के बाद ही वमितम आता है। भगवान ने जो लिया और उगल दिया वमितम। लेकिन अगर आप शब्दकोश उठाओ तो शब्दकोश के अंदर वमितम का मतलब है उल्टी आना। तो बताओ भैया, ऐसे ऐसे भक्त हैं भगवान के जिन्होंने भगवान की उल्टी को भी मधुरम कर दिया। लेकिन आपको बताऊं, अगर मैं आपको इस यात्रा पर ले जाऊं और तुम कहीं वहां जाकर गोपी बन जाओ और गोपियों के बीच में कहीं आंचल में छिपी हुई तुम में से कोई बैठी हो और उस वमितम मधुरम को देख पाए कि गोपी कब कह पाई वमितम मधुरम, कब सामर्थ हो पाया, गोपी कह पाई चोर। हम और आप नहीं कह सकते, हम तो उससे बहुत बड़े चोर हैं। वो केवल मन और माखन की चोरी कर रहा है और हम जाने क्या क्या चीजों की चोरी कर रहे हैं। तो गलती से भी हमारे जैसे भक्तों के मुख से चोर न निकल जाए। तो अगर आपसे कहूं कि वमितम मधुरम क्या है, तो वमितम मधुरम का मतलब होता है जो भगवान ने लिया और बिना, मतलब आप समझना, उल्टी किसे कहते हैं, जो आधे उदर तक पहुंच गई, जो उदर तक, जो पेट तक पहुंच गई, जो खाया हुआ पेट में पहुंचा, अपच हुआ, वो बाहर निकल गया, वो उल्टी होती है। लेकिन वमितम अलग शब्द, शब्दकोश में वमितम को उल्टी कहा जाता है, लेकिन वमितम साक्षात में क्या है, साक्षात में क्या है, देखो भाई ऐसा है, मेरी फिर से विनती है, नमन, दर्शन करते हैं, आंखों से दर्शन करते हैं। मैया बूढ़ी है, अभी तक उनको स्तनपान कराना आता नहीं है, यशोदा मैया। तो रोज आना, कोई आके मैया जिनके 10 बच्चा, जिनके 20 बच्चा, जिनके 12 बच्चा, जिनके 15 बच्चा, आके सारी की सारी मैया के चारों तरफ बैठ जाती और मैया से कहती, हाँ मैया ऐसा है, अब मैं तुम्हें बताऊं कि दूध कैसे पिलाया जाए। देखो, अपना स्तन ऐसे खोलो जाए, बस स्तन में लेकर अपने लाला को, ये जो अपनी बाह है इस पे तकिया की तरह से एक जगह पर, मैया की बाह भी मोटी थी जिसमें गद्दा जैसा अनुभव हो जाए। जब वो लाला का मस्तक वहां रखती तो उन्होंने कहा इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करियो, और एडजस्ट करा के अपने स्तन को लाला के मुख में दे दिया। अब मैया, मैंने आपसे क्या कहा, तैयार ही नहीं थी, वो बेचारी बुढ़ापे में औलाद भई। तो हमारी मैया को एक दिन स्मरण नहीं रहा, एक दिन लाला तो दूध पी रहा था और पीते पीते मैया की जो जांग थी, पूरी जांग, जो उन्होंने लहंगा पहन रखा था, वो पूरा लहंगा गीला हो गया। दर्शन करने के बाद आनंद आएगा। मैंने आपसे कहा ना, जहां बैठी हो वहां से हट जाओ, कहां पहुंच जाओ, वहां पहुंच जाओ जहां पर ये लीला हो रही हो, और जरा देखो, वो बैठी है, स्तनपान करा रही है, लेकिन उनका ये वाला हाथ, उनको पता भी नहीं था, याद भी नहीं था कि वो वाला जो हाथ था वो जाकर लाला के पेट पर पड़ गया। जब पेट पर पड़ा तो लाला कब का उसकी शुद्धा जो है वो तृप्त हो गया था, शुद्धातुर था, मैया का दूध पिया
पेट भर गया, लेकिन मैया ने फिर भी स्तन नहीं निकाला। पयोधर की जो धारा थी, दूध की जो धारा थी, वो मैया के वात्सल्य भाव के द्वारा, उस रस के द्वारा बहती हुई चली जा रही थी। और बहते बहते मैया ने जब हाथ लाला के उदर पर रखा, तो जैसे ही उदर पर हाथ रखा, रखते ही लाला की छोटी सी पिचकारी छूट पड़ी। दर्शन करना, श्याम वर्ण के कन्हैया और सफेद सफेद दूध की धारा जो है वो यहां से बहने लगी। जब दूध की धारा कोने से निकलकर बहने लगी, वो दूध की धारा बहती कन्हैया के कान में से होती हुई मैया के जांग पे। तो मैया के कमाल है, जिस जगह से लाला हमें गीला करना चाहिए वो वाली तो जांग सूखी है, लेकिन जिस तरफ गीला नहीं होना चाहिए, मुख की तरफ, वो वाली जांग गीली क्यों हुई? ये रस हमारे ब्रजवासी को ही। मैया दोनों जांगने देख रही है, बावालिए टटोलो के कहीं हमारे लाला ने लघु शंका तो ना कर दी। लेकिन लाला ने लघु शंका ना करी, इधर से लाला का हो गया। सामने से एक गोपी देख रही थी, बहुत सारी गोपी देख रही थी, उनमें से एक गोपी ने केवल उस भाव को देखा, दौड़ी हुई आई, कन्हैया के गाल पर हाथ ले आई, अपनी ओखली के अंदर जो कन्हैया के मुंह में घुसकर जो दूध बाहर निकल रहा था, उसमें उसने ओखली लगा दी। ओखली लगाकर वो उसका हाथ भर गया, और जब उसने पिया तो वो कह सकी वमितम मधुरम। तब वो कह सकी वमितम मधुरम। एकदम मैया ने उठाया, लेकिन अब तो सारी गोपी पीछे पड़ गई। मैया ऐसे ही रही। बूढ़ी वाली गोपी कह रही है लाला के पेट में तेरी कोहनी घुस गई है, लेकिन सामने वाली गोपी कह रही है मोई भी वमितम, मुझे भी वमितम, मुझे भी वमितम मधुरम। मुझे लाला के मुख से, उस अमृत की उस जीभा से, उस मुख के भीतर प्रविष्ट हुए हुए दूध को अमृत बना के, प्रसाद बनाकर मैया के स्तन से निकला तो अमनिया था, और लाला के मुख से निकला तो प्रसादी था। वो प्रसादी पाना है, उसको कहते हैं वमितम। जितना आप अपने घर में भोग लगाते हो, पता नहीं अगर वो भोग बहुत किसी रस से, किसी किसी हृदय से, किसी भावना से बना हो, और उसको कहीं भगवान ने अपने मुंह में चख कर हल्का सा हिस्सा बाहर रख दिया हो, और उसमें से कुछ हल्का फुल्का सा रह गया हो भीतर, वो अंदर पहुंच जाए, जब उसके बाहर वो रख दे और वो आप पाले, तो आप भी कह पाओगे वमितम मधुरम। लेकिन जैसे मधुराष्टकम दोनों अवस्थाओं में चलता है, दोनों भाव जो हैं अब मधुराष्टकम के, एक बाल लीला है, एक कैशोर लीला है। ये जो रस था वमितम मधुरम का, ये दर्शन से ही हो सकता है। ये वल्लभाचार्य ने दर्शन किया, और जब वल्लभाचार्य ने इसका दर्शन किया होगा, तब उन्हें जाकर दिखा होगा कि साक्षात कैसा वमितम मधुरम निकल रहा। किशोर अवस्था में वमितम मधुरम कैसे हुआ? किशोर अवस्था में जो वमितम मधुरम है, उसकी अवस्था बड़ी अद्भुत थी, विलक्षण थी। कि एक बार हमारे गोविंद, देखो ऐसो हमारी एक यहाँ पर वो है सुधा जी, जिन्होंने हमसे कहा कि ब्रजभाषा सुनना बड़ा अच्छा लगता है। तो असल में क्या है कि मैं सारी लीला ही आपको ब्रजभाषा में सुना सकता, ये जितना कछु है और ये सब कछु ब्रज में ही है सके। पर आनंद की बात यह है, कभी कभी क्या होता है कि किसी के लिए ब्रज भाषा बड़ी मुश्किल पड़ जाती है, मीठी जरूर है, पर ये वाली लीला को मुझे कहना ही पड़ेगा ब्रज भाषा कि जा समय जे वमितम मधुरम की लीला भई, तो एक दिन कन्हैया जाके अपनी गोपीन के पीछे जाए के, हाँ सुजाता पटेल, राइट, तो ये अपनी गोपीन के पीछे जाके एकदम भागते दौड़ते भय पहुंचते भय, जैसे ही वो पहुंची वहां पर जाके, तो देखो कन्हैया जो है वो अब उन्हीं गैयान के पास में बैठो है जो उनकी गैया है। आज कन्हैया ने कहा मैं तो जई वाली गोपी, जई वाली गैया को दूध पीऊंगा, ये मैं जई वाली गैया को दूध पीऊंगा। तो उन्होंने कहा ना पिलानो मोए। तो सारी गोपियों ने कहना चालू कर दियो हमारे गोविंद से, चौरे ये बता तेरी 7 लाख गैयान में का आंच लग गई। ये गोपियों की भाषा है, ये बोल सकती है।
क्योंकि सबसे बड़ी बात है, हमारे ब्रज भाषा में आप शब्द यूज ही नहीं होता। अगर आप शब्द ब्रज में यूज हो जाए तो यानी तुमसे संबंध बहुत दूर है। कन्हैया अपनी मैया से केवल तू और तैने करके बात करिए। पूरे समस्त अपने जीवन काल में जहां जहां कन्हैया से मैया को मिलना भयो, मैया से उन्होंने ओ मैया तू कब आई, वो तू में जो जो आत्मीयता, जो प्रसन्नता दिखती, उसमें आपकी कोई जगह ही नहीं थी। और जैसे ही उन गोपियों ने कन्हैया को दूर कर कर उन गोपियों के उन थनों में से दूध को दोहा और मटकियों में रख लिया, और कन्हैया ने कहा कि आज समस्त जगत को मैं, समस्त वृंदावन को मैं अपने वमितम मधुरम का आनंद दूंगा। एक एक गोपी, एक गोप जो है वो वमितम का आनंद लेना चाहता है। तो कन्हैया वही वाली गैया के थन पकड़े और खींचने लगा। जब खींचने लगा उसको, तो खींचकर जो धारा मुंह में गई तो चप 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 करके सारे छोटे छोटे बूंदे आ गई मुखाकृति पर। वो स्वरूप बड़ा अद्भुत हो गया। लेकिन कन्हैया का पूरा जो मुंह था वो भर गया, पर के पूरा मुंह कुप्पा की तरह से फूल गया। और जब फूला तो गोपी की तरफ हंस के उसने एक फूंक मारी, और जो फूंक मारी वो सारे घड़ों के भीतर जो दूध भरा पड़ा था उनमें पहुंच गया। तो उस दूध को जिन जिन ने पिया वो कह सके वमितम मधुरम, तो कह सके वमितम मधुरम। मुझे जब मधुराष्टकम की कभी भी कथा कहने का अवसर मिलता है तो एक जगह पर जहां जाकर मेरा सारा मन एकाग्रचित्त हो जाता है, वो मैया के स्तनों से बहता हुआ दूध, कन्हैया के गाल के बगल से नीचा बहता हुआ, मैया की पूरी जांघ को गीला करता हुआ। काश हम भी अपनी ओखली लगा लेते और कह पाते वमितम मधुरम। वमितम मधुरम के पश्चात आता है शमितम मधुरम। शमितम का मतलब क्या है? प्रसन्न करना। शमित का एक अर्थ है प्रसन्न करना, ढांढस बंधाना, कोई बीमार हो उसकी चिकित्सा करना। तो शमितम मधुरम कब हुआ? जब भगवान ने गोपियों की चीरहरण लीला, भगवान ने गोपियों के चीर हर लिए। देखो, चीरहरण लीला हमारी सारी लीलाओं को, जो मॉडर्न कथावाचक हैं बेसिकली, या मैं कहूं कि शायद उन्होंने बैठकर कथा को अपने अंदर न बैठाया, और जब वो चीरहरण लीला की कोई लीला या रास लीला की कोई लीला करते हैं तो उसका वृतांत सुनने में बड़ी पीड़ा होती है। क्योंकि चीरहरण के समय पर गोपियों की उम्र कितनी थी? 6-6, 7-7 वर्ष की थी। कहां गई वो? यमुना जी में स्नान करने गई, अपने वस्त्रों को वहीं किनारे पर छोड़ाई, और भगवान ने उन वस्त्रों को चुरा लिया। भगवान की अवस्था क्या थी? वो 6 की थी तो वो 7 के थे, वो 7 के थे तो वो 8 के थे। तो आप समझो उस अवस्था की गोपियां थी। गोपियों के अंदर भगवान की गोवर्धन लीला के पश्चात उनके शौर्य को देखकर मिलने की, मिलन की बहुत आकांक्षा जग गई। और जब वो गोपियां नग्न अवस्था में जल में प्रवेश करती हैं तो गोविंद उनको बाहर निकालने को कहते, बाहर आने को कहते। और देखो ये कौन कह रहे हैं? पहले तो गोविंद कह रहे हैं। वर्ष, वो अवस्था क्या है उन गोपियों की? 6-7 वर्ष की है। उन 6-7 वर्ष की गोपिकाओं में जब कहीं काम वासना का कोई प्रस्फुटित, कोई अंक भी आसपास नहीं भटकता, जिनको कोई भाव नहीं होता, लेकिन कृष्ण से मिलने की अभीप्सा और आकांक्षा बढ़ जाती है, तो कृष्ण जब उनको उस यमुना में से बाहर निकलने को कहते हैं तो भगवान उनसे कहते हैं आओ बाहर आओ। तो कहती है कन्हैया हमारे वस्त्र हमें दे। भगवान के उनको बाहर आने का मतलब है जो भी वासना हो उस वासना को वहीं छोड़ाओ। हमने इसको बहुत अलग अलग तरीके से कथाओं में श्रवण किया, जहां वासना स्पर्श ही नहीं करती। जब वो बाहर निकली तो उनकी और इच्छा हो गई कृष्ण से मिलने की, और वो मूर्छित होने लगी। तो जो जो गोपी मूर्छित होती तो कन्हैया ने कह दिया हम चिकित्सक हैं, हम चिकित्सा करेंगे, इसलिए शमितम मधुरम। जो गोपी मूर्छित होती कन्हैया उसके पास जाते, उसके कान में बोलकर आ जाते, शरद ऋतु की रात्रि में तेरे साथ विहार करूंगा। बिल्कुल जैसे प्रफुल्लित हो जाती कि अरे वाह, अब विहार करने का अवसर मिलेगा, नृत्य करने का अवसर मिलेगा। एक बूढ़ी गोपी थी जिसने ये सुना कि हर गोपी जवान
जो है वो जैसे ही मूर्छित होती है तो कन्हैया को बुला लिया जाता है, और कन्हैया को जब बुला लिया जाता है तो कन्हैया जब किसी को शमित करते हैं, दंड देते हैं, जब उसको दंड दिया तो कैसे दिया कि वो बूढ़ी गोपी भी मूर्छित हो गई, और मूर्छित होकर उसने सोचा कि कन्हैया आएगा, मैं जरा सुन लूं कि वो कान में क्या कहता है, पता चले कि दाल में कुछ काला नहीं है कि दाल ही काली है। तो वो जो बूढ़ी गोपी थी, उस बूढ़ी गोपी ने जब मूर्छित होने की का नाटक किया, कृष्ण आए तो कृष्ण ने देखा, उसकी पुत्री तो घूम रही थी कि पता नहीं कौन सी जगह से कृष्ण आएंगे, लेकिन जैसे ही उसके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसके कान में मंत्र देने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, इसके अंदर भूत प्रविष्ट हो गया। और जब डंडा उठाया तो जिस समय उठाया तो सबने जो रूप देखा वो था शमितम मधुरम। लेकिन उस गोपी को पता चला कि गोविंद के साथ ये नाटक नहीं चल सकता। शमितम प्रसन्न करना, ढांढस बांधना, चिकित्सा करना, विश्राम दिया गया, मृदु किया गया, मीठा किया गया। कोई रूठा हो तो उसे प्रसन्न किया, उसे मनाना, इन सबके भाव को शमितम मधुरम कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान ने किस किस को, कि भगवान ने जिसको प्रसन्न किया वो कह पाया शमितम मधुरम। बेचैनी कब हुई है कृष्ण को, और अर्जुन कब कह पाया शमितम मधुरम, जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं कल अर्जुन को मारूंगा। और अर्जुन को जाकर कृष्ण देखते हैं, झांकते हैं तो वो शैया पर पड़ा है। कृष्ण एकदम उसके पास जाकर पूछते हैं, हे अर्जुन, भीष्म ने, मन ने, भयंकर ने कल एक प्रतिज्ञा करी है कि वो कल तुझे मारेगा, तू ऐसे घोड़े बेचकर सो रहा है। एकदम अर्जुन ने, सखा भाव है, हाथ पकड़ लिया, पाणी मधुर, हाथ पकड़कर कृष्ण के कहा, जिसके पास तुम जैसा सखा हो वो चैन से सो सकता है। कृष्ण ने उसको जो ढांढस बंधाया, उसको होने की जो उपस्थिति दर्ज कराई उसके जीवन में, वो शमितम मधुरम है। लेकिन कृष्ण उसको शमितम मधुरम देकर जो कृष्ण को प्राप्त हुआ वो बेचैनी थी अपने भक्त के लिए। आप समझो, एक एक शब्द के भीतर जब आप प्रवेश करते हो और उसके साथ संबंधित जो स्टोरीज हैं, जो तत्व है, जो एसेंस है, जब वो प्रकट होता है, तो शमितम का मतलब ये नहीं कि कृष्ण को शमितम कैसे मिला, भक्त को कैसे प्राप्त हुआ, कृष्ण को उस समय क्या प्राप्त हुआ। बेचैन कब हुए, जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। और आप समझना, अगर इस बात को बिहाइंड द सीन्स, कभी कभी आप ऐसे रोल्स भी तो देखते हो, ऐसे ऐसे टीवी में प्रोग्राम्स भी आते हैं कि कोई बहुत बड़ी पिक्चर बनी थी, उसके पीछे एक स्टोरी आती है विच इज बिहाइंड द सीन्स। तो आपको पता चलता है, अच्छा ये सीन जब शॉट हुआ तो ऐसा हो रहा था। अब आपको बिहाइंड द सीन्स ले चलता, जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, रजस्वला थी, एक वस्त्रा थी, बैठकर माया के साथ चर्चा कर रही थी। चर्चा करते करते उस गोपी के, उस द्रौपदी को जब बुला लिया गया सभा में, और जब उसको खींचा गया तो उसके बालों से खींचकर दुशासन घसीटता ले गया, जैसे कोई टूटी हुई शिखा को, टूटी हुई लता पता को कोई अरुणा भैंसा खींच कर ले जाए। भैंसा कौन है कि दुशासन है, वो टूटी हुई लता कौन है जो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है, वो साक्षात द्रौपदी है। लेकिन अगर आप इसके पीछे चले जाए, वो दरबार में ले आई गई, उसके मुख पर इतने लंबे चौड़े उसके बड़े केश थे कि उसका मुंह भी ढक गया था, उसका ग्रीवा भी ढक गया था, उसके कंधे भी जो खुले थे वो भी ढक गए थे, पीठ भी ढक गई थी, चारों तरफ से केश की मुखाकृति केशों ने ढक रखा था उसको। और कह रहा है दुर्योधन के इसके केशों को हटाओ, तो उसके केशों को हटाने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन वो बार बार सर को हिलाती और अपने केशों को आगे की तरफ ले आती। लेकिन कृष्ण बैठे हैं कहीं पर, कहीं उनके प्रसाद की व्यवस्था है, कहीं कोई रुक्मणी, सत्यभामा, कालिंदी, जाम्बवंती, सत्या, लक्ष्मणा कोई उनकी सेवा कर रही है। वो कहाँ बैठे हैं कि वो द्वारका में बैठे हैं, वहां पर बैठकर वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कितनी दूर किसी हस्तिनापुर में बैठकर वहां पर उसके साथ, उनकी सखी के साथ ऐसी दुर्घटना घट रही है। जब तक उसके बाल खींचे गए कृष्ण नहीं आए,
जब तक उसको बेइज्जत किया गया, कृष्ण नहीं आए। जब तक उसने अपने दांत के बीच में अपने एक वस्त्र को दबा के रखा, तब तक कृष्ण नहीं आए। लेकिन जब तक उसने उन वस्त्र को हाथ से जकड़ रखा था, पूरी ताकत और सामर्थ्य के दुशासन के आगे वो क्या कर सकती थी, तब तक कृष्ण नहीं आए। लेकिन जिस समय पर कोई बेसहाय होकर, पूरी तरह से समर्पित होकर, जिन जिन से उसको आस थी, चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे वो धृतराष्ट्र हो, चाहे वो उसके 5 पति हो, चाहे उस सभा में कोई भी ऐसा हो जो सामने उसके लिए आ जाए, उसकी जब सारी आस खत्म हो गई, उसके पश्चात बिहाइंड द सीन्स कृष्ण ने देखा, अब तक तू कोशिश कर रही है, अब तक तू किसी और को बुला रही है, अब तक तेरी आशा किसी और से बंधी है, जब तेरी आशा आखिरी मैं रह जाऊं तब मैं शमितम मधुरम। जब तेरी आखिरी आशा मैं रह जाऊं, जिस समय तक उसने पकड़ रखा था, उसको लगता था मैं बचा लूंगी अपने आप को, कृष्ण नहीं आए। लेकिन जिस पल उस द्रौपदी के मन में ये भाव उठा कि अब कोई नहीं, अब अगर उठा ले तो हे द्वारकानाथ, जहां उसने हाथ उठाए तो समझो द्वारका से हस्तिनापुर कितना दूर है। वहां से लेकर यहां तक आने में गोविंद को इतनी क्षण भी नहीं लगा, उस क्षण मात्र में पहुंच गए, इतनी तीव्र गति में पहुंच गए। और जब उंगली कटी थी कृष्ण की, तो उंगली कटने में जो धागे लपेटे गए थे, साड़ी के आंचल को फाड़कर द्रौपदी ने उंगली पर लपेट दिया था। लपेटने के पश्चात एक एक धागे को गिन लिया था गोविंद ने कि अपने सौभाग्य रूपी उस वस्त्र को आज उसने मेरे ऊपर लहूलुहान हुए वस्त्र से कर दिया। तो कितनी इस पर पीछे चर्चा हुई, माया और द्रौपदी के बीच में, ये कभी और सुनाएंगे। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने अपना सब कुछ छोड़ा, वो उस समय ही प्रकट आ गया, केवल आपको छोड़ना है, तुम अंत समय तक भी नहीं छोड़ पाते, तुम सोचते हो तुम ही कर लोगे। एक जना था, पेड़ के नीचे बैठा था, पता नहीं क्या भाव हुआ, लोग उसको पत्थर मार रहे थे, पत्थर मार रहे थे, पत्थर मार रहे थे। कृष्ण के लिए थाली आई, कृष्ण के लिए थाली सजी, सामने रुक्मणी की तरफ बैठे, रुक्मणी को निहार रहे थे। कृष्ण का चेहरे की मुखाकृति जो है वो बड़ी चिंतित हो रही थी। कृष्ण जब चिंतित हो जाए तो समझो किसी भक्त के जीवन में शमितम मधुरम की घड़ी आने वाली है। वो चेष्टा ही नहीं कर रहा था, उस पे एक पत्थर पड़ा, एक यहाँ पड़ा, एक यहाँ पड़ा, एक यहाँ पड़ा, यहाँ पड़ा, लहू टपकने लग गया। कृष्ण उसको देखते रहे जब तक वो उसने देखा कि कोई आकर बचाए। जिस पल वो निस्तेज हुआ, जिस समय वो निस्तेज हुआ, तो कृष्ण ने एकदम थाली को सरकाया, और सरकाकर जैसे ही भागने लगे, उतनी देर में द्वार तक भी नहीं पहुंचे थे, तब तक उसने एक पत्थर हाथ में उठा लिया, मारने ही वाला था। कृष्ण लौट कर आ गए, अरे मेरी थाली वहां चली गई, लगाओ, खिलाओ हमको। तो रुक्मणी ने कहा क्या हुआ एक पल में, कि आप इतनी तीव्र गति से उठे, उठकर भागे, लौटकर आ गए अपने स्थान पर। उसने कहा क्या बताऊं, कोई चेष्टा ही नहीं कर रहा था, मुझे लगा जो चेष्टा नहीं करेगा अपने लिए, उसके लिए मैं चेष्टा करूंगा। लेकिन जब तक मैं पहुंच पाता उसके पास, उसने अपना मन बदल लिया, उसने सोचा वो अपना रखवाला खुद बन गया, उसने पत्थर उठाया, अब मैंने कह दिया वो अपनी रक्षा खुद कर लेगा। मैं लौट कर वापस आ गया, उसके जीवन में शमितम मधुरम चूक गया। कृष्ण को बेचैनी जब हो जाए तो भक्त को शमितम मधुरम की उपाधि मिल जाती। शमितम मधुरम का मतलब है जो शांत है। और शांत कैसे है कि शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिभिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्वलोकैकनाथम शांताकारम भुजग शयनम। सीधी सीधी बात है, जो शांत है, हर अवस्था में जो शांत है, उसके जीवन में कोई उथल पुथल नहीं होती। केवल वो बेचैन कब होता है, जब सामने वाले को उसकी वो भी शांति है, क्योंकि वो सिर्फ तभी बेचैन हो सकता है जब उसका शिष्य, उसका जो भक्त है,
वो परम शांति को उपलब्ध हो जाए, वो चेष्टा करना छोड़ दे, वो एकांत को साध ले, उसको कहते हैं शमितम मधुरम। और शमितम मधुरम के पश्चात आता है गुंजा मधुरम। देखो, एक छोटी सी बात है, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 31 तक हमें मधुराष्टकम को विश्राम करना है। ये जो आप शब्द सुन रहे हैं और जैसे आपने और शब्द सुने, तो मैं शायद अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत सारे भक्तों के जीवन के ऐसे तत्व, ऐसे अनुभव आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि हम शमितम ही हमारा खत्म ना हो। लेकिन अगर हम इसके हिसाब से तैयारी करें कि 31 तक हमें करना हो, तो छोटा छोटा, और कभी जिस दिन आपके शहर में आऊंगा तो जो बच गया है उसको पूर्ण करूंगा। गुंजा मधुरा, क्या है गुंजा? जब आप संस्कृत के उसमें भाषा कोश में शब्द स्पर्श करते हैं तो भाषा कोश में आता है कि गुंजा नाम की एक झाड़ी है जिसमें लाल लाल बेर लगते हैं। एक आश्चर्यचकित बात है, हमारी प्रकृति में बहुत चीजें निकलती हैं जो भगवान के उपयोग की हैं, कुछ भगवान उपयोग नहीं करते। हमारे राधा रमन जी की रसोई में आप समझिए कि कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा तत्व जिसको आप मसालों की गिनती में गिने, वो प्रवेश ही नहीं करता। हल्दी इस्तेमाल नहीं होती, सेंधा नमक, काली मिर्च, बस हल्का फुल्का जीरा, लेकिन उसके पश्चात जितने और मसाले हैं, एक भी मसाला इस्तेमाल नहीं होता। तो आप समझिए कोई ऐसी चीजें हैं प्रकृति में जो भगवान स्वीकार करते हैं। जब भगवान उन चीजों को स्वीकार करते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा, ये शुद्ध है भाई, ये चीजें भगवान के सेवा में आती हैं, इसलिए कभी कभी हम उनको उपवास में भी पाते हैं। लेकिन गुंजा की एक विशेषता है। गुंजा जो जो होता है, उसका जो फल होता है, जिसको लाल लाल बेर जैसा बोल रहे हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक सफेद रंग का, एक लाल रंग का होता है और एक काले रंग का होता है। तो लाल और काले वाले तो प्रायकर लाल और काला एक ही में मिला हुआ होता है, वो प्रायकर मिल जाते हैं। लेकिन श्वेत गुंजा और काला गुंजा जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। भगवान जिसकी माला धारण करते हैं, कभी उस गुंजा माला को हमारे, जब ब्रह्मा जी ने स्तुति करी भगवान की, तो बड़ी सुंदर स्तुति करी, और उस स्तुति के अंदर भगवान ने, ब्रह्मा जी ने गुंजा का नाम लिया। वो स्तुति थी, नौमीड्यते व्रभपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पशुपंकजाय। जिस गुंजा माला को भगवान ने धारण किया, तो उस दिन, जिस दिन ब्रह्मा जी पहुंचे दर्शन करने के लिए, उस गुंजा माला को भगवान ने धारण कर रखा था। जैसे किसी ने किसी दिन उनको देखा कि वो कस्तूरी तिलकम ललाट पटले लगाकर बैठे हैं, तो कस्तूरी का जो तिलक है भगवान के ऊपर, वो किसी के लिए ध्यान की अवस्था बन गया। उसी प्रकार से जिस दिन भगवान को देखा गुंजा माला में, तो गुंजा का एक तात्पर्य। और जब आप स्वरूप का दर्शन करते हैं, तो वेणुगीत से पहले हमसे पूछा एक दिन सुषमा जी ने कि हमें थोड़ा बहुत स्पर्शी हो सकता है, क्योंकि अगर आप एक भी कोई श्लोक देंगी तो मैं अटकने वाला हूं, खूंटी लग जाने वाली है मेरी। थोड़ा सा स्पर्श, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम। अरे भाई, बरहा पीडम, जिसके मस्तक पर मोरपिच्छ धारण, और मोरपिच्छ ऐसे ही धारण नहीं किया, उस मोरपिच्छ के पीछे भी कथा। भगवान ने मयूर पिच्छ को क्यों धारण किया? बरहा पीडम नटवर वपुहु। कौन है? नट होता है नाचने वाला, एक होता है नटवर, एक होता है नट, एक होता है नटराज। हम उसको शिव की उपाधि देते हैं कि नटराज कौन है? कि शिव है। एक नटों के ऊपर बैठा हुआ संचालन करने वाला होता है। तो एक नट है, एक नटराज है, एक नटवर है, और एक नटवर वपु है। जो नटवर वपु है वो कौन है? कि जिसके इशारे पर नटराज भी नाचने लग जाए।
अरे भगवान ने जिस समय पर ये धारण किया कि मैं रासलीला करूंगा, और रासलीला के अंदर जो प्रोटोकॉल डिसाइड किया, वो प्रोटोकॉल क्या था कि उसमें सिर्फ वही प्रवेश करेंगे जो नारी बनकर आएंगे। भगवान शिव की इच्छा हुई, वो उतर आए कैलाश से, नित्य जाते थे अन्नपूर्णा देवी के पास और जाकर कहते थे अन्नपूर्णा देवी से, देवी भिक्षाम देही। जब जब अन्नपूर्णा देवी के पास जाते और जाकर कहते देवी भिक्षाम देही, तो अन्नपूर्णा देवी उनके उसमें कुछ ना कुछ अन्न आदि कुछ उसमें सौंप देती। आज जब पता चला कि ब्रज में रासलीला हो रही है और जा नहीं सकते शिव, अपने शिव के रूप में, शिव का बड़ा मन है कृष्ण के साथ रासलीला करने के लिए, तो आज जब वो गए भगवती भिक्षाम देही कहने के लिए अन्नपूर्णा के द्वार पर, जरा दर्शन करना कि भोले बाबा पहुंचे, गले में सर्प था, आंखें अध खुली हुई थी, चंद्र आदि उनके मस्तक पर विराजमान था, उनके पूरे अंग पर पूरी भस्म लपेटे हुए थे, और जिस प्रकार से वो पहुंचे, अपने रुद्राक्ष चारों तरफ मालाओं में लपेटे हुए थे, जब वो पहुंचे अन्नपूर्णा के द्वार पर, अन्नपूर्णा देवी को देखकर उन्होंने नमन कर कर कहा भगवती भिक्षाम देही, अपनी झोली पसार दी। तो आज अन्नपूर्णा देवी ने उनसे कहा, एकदम निकाल कर तैयार ही थी, जैसे ही डालने वाली थी, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, वो झोली को वापस कर लिया, आज मुझे प्रसाद नहीं चाहिए, आज मुझे अन्न नहीं चाहिए। बोलो आज क्या चाहिए? आज मुझे आप अपना स्वरूप प्रदान कर दें। आज अन्नपूर्णा देवी से उनको उनका स्वरूप मांग लिया, तो अन्नपूर्णा ने कहा ठीक है शिव, अंदर आ जाओ। आज जब अंदर प्रवेश किया उन्होंने, अंदर आने के पश्चात अन्नपूर्णा देवी ने उनके होठों के ऊपर लालिमा लगाई, आंखों में काला काला कंजन लगाया, बड़ी सी बिंदी लगाई, बहुत बड़ी सी नथ धारण करी, बड़े बड़े कुंडल धारण करा दिए, उनके जटाओं को खोलकर बड़ी सुंदर वेणी बना दी, सब तैयारी कर दी। उस वेणी के ऊपर भी यहाँ पर चंद्र बड़ा सुंदर सुशोभित हो रहा था। यहाँ पर कह दिया इस सर्प को कोई ऐसे स्थान पर दो कि ये दिखे नहीं, और सब कुछ चारों तरफ से उनका तैयार कर कर खूब गालों पर लालिमा लगाकर शिव को लिया और उन्होंने अपनी ओढ़नी उड़ा दी। जब उस स्थान पर जहां रासलीला हो रही थी, शिव जब पहुंचे उस स्थान पर, तो जैसे जैसे शिव का चलना प्रारंभ हुआ, तो 8 द्वार थे, उन 8 द्वारों से प्रवेश होता था रासलीला के भीतर। कृष्ण बिल्कुल बीच में है, कतार के अंदर शिव पहुंच रहे हैं, कतार में दूर से ही दिखती हैं, सारी गोपियां उनके मात्र कमर और नाभि तक पहुंच रही हैं, अकेले शिव खड़े हैं इतने बड़े। तो सब दूर से एक ललिता विशाखा कह रही है, तो देख रही है वो वाली गोपी, वो पता नहीं कहां से आई है, जरा एक बार तो देख, उस गोपी की तरफ देख, कितनी विशालकाय गोपी है। और जब उस गोपी का पास आगमन हुआ, तो ललिता विशाखा आदि ने देखा कि कहां से आई हो, उसने कहा बहुत दूर से आई हूं। अरे अपना जगह तो बताओ, तो उसने कहा क्या बताऊं, बहुत दूर से आई हूं, एकदम अपना मुख तो दिखाओ कि तुम कौन हो। जैसे ही मुख देखा तो खूब मजेदार मूछ थी, और मूछ के साथ साथ यहाँ पर नथ लटक रखी थी, बड़े सुंदर लाली लाली में लिए हुए होठ थे, बड़ा सुंदर उन्होंने अपने कुंडलों को धारण कर रखा था, सारा श्रृंगार जो था वो अन्नपूर्णा का था। ललिता ने एकदम दर्शन किया और एकदम उस घूंघट को नीचे छोड़ दिया, यार ये तो साक्षात शिव है, आज स्त्री बनकर आए हैं और हमारे गोविंद के साथ रासलीला करेंगे। गुंजा गुंजा मथुरा, प्रेम के 8 सोपान हैं। गले में क्या पड़ा है भैया? गले में वही पड़ सकता है जो प्रेम के 8 सोपानों को स्वीकार कर चुका है। गुंजा मधुरा, माला मधुरा, ये दोनों शब्द एक के बाद एक है। माला में भगवान वैजंती माला करते हैं, लेकिन जो 8 सोपान है वो कौन से? आप समझना, हमारी भी गोविंद की बाहें हमारे गले में आ जाएं तो आपको पहली बार अनुभव हो गुंजा मधुरा माला मधुरा। वो 8 सोपान कैसे हैं? वो तुम्हारे भीतर हैं। वही सोपान जब तुम्हारे भीतर जागृत होते हैं तो तुम पुष्प बन जाते हो। हमने क्या कहा था एक दिन कि जब श्रीमद् भागवत होती है तो हम सबसे कहते हैं अर्पण करो, सुमन करो, नमन अर्पण करो। कि सुमन क्या है? सुमन पुष्प नहीं है, सुंदर मन है। उस सुंदर मन को पाओगे कैसे? गुंजा मधुरा बताता है कि सुंदर मन पाया कैसे जाए। उसके 8 सोपान है। वो 8 सोपान कौन से हैं? कि चिंतनस्य स्नेह च प्रणय मान राग, अनुराग च महाभाव उन्माद तस्य।
ये 8 जो महाभाव हैं, ये 8 जो अवस्थाएं हैं, यही साफ साफ एक एक अवस्था जो है आपके जीवन में 8 यामों के अंदर अगर व्याप्त हो जाती है, जिसको आप कहते हो कि अष्टयाम सेवा कर रहे हैं, अष्टयाम सेवा कर रहे हैं। अष्टयाम सेवा क्या है? अष्टयाम का मतलब है आपने 24 घंटे को 3-3 घंटों में बांट दिया, और जब 3-3 घंटों में पूरा दिन बट गया तो 24 घंटे हो गए। उस 24 घंटे में जो आप कृष्ण के साथ संवाद करते हो, कृष्ण के साथ जो संबंध स्थापित करते हो, उसको कहते हैं अष्टयाम सेवा हो जाए। उस समय पर उसके अलावा कोई और दिखता ना हो। अगर साल भर न कर सको, महीने भर न कर सको, तो एक दिन निर्धारित कर लो कि एक दिवस ऐसा आएगा जिस दिन अष्टयाम में निबद्ध होगा। वो अष्टयाम क्या है कि चिंतन। जिस समय उसका चिंतन हो जाए, जब तुम चिंतन से प्रारंभ करते हो तो याद और स्मरण बन जाता है। जब तुम जिसका चिंतन करते हो वो चिंतन तुम्हारी याद में आता है, और याद होते होते वो तुम्हें स्मरण हो जाता है, उसको कहते हैं चिंतन। चिंतन के बाद होता है स्नेह। स्नेह का क्या तात्पर्य है? स्नेह का मतलब है, जब स्नेह का मतलब है जिसमें थोड़ी सी चिकनाई हो। चिकनाई चीजों को क्या करती है? चिकनाई चीजों को चिपका देती है। स्नेह का सीधा सीधा तात्पर्य है, जब कोई किसी से चिपक जाए तो समझना एक ही है इस जगत में जिससे चिपकने जैसा हो। वो सिर्फ संभव तब है जब तुम्हारा स्नेह का संबंध उसके साथ स्थापित हो जाए। सिर्फ चिपकना संभव तब है कि अरे तुमसे कोई चिपके कि तुम किसी और से चिपको। इस जगत से मत चिपकना, चिपको तो जगदीश्वर से चिपको। वो स्नेह है। स्नेह के पश्चात आता है प्रणय। प्रणय का सीधा सीधा संबंध है कि प्रणय जो है वो दृढ़ विश्वास से आता है। उसके बाद आता है मान, और जब मान आता है तो मान किससे बढ़ता है कि मान के साथ साथ मत्सर और असूया भी प्रवेश करती है। जैसे ही मान आता है तो 2 भागों में बट जाता है। 2 भागों में बटता है मत्सर और असूया। ये मेरा ही है, ये मेरे पास ही रहे, प्रेम में ये भी अवस्था बढ़ती है। गोपियों में एक दूसरे के प्रति ये भाव उठता है, लेकिन एक पल आता है जब तुम इससे भी छलांग लगा जाते हो। जब तुम इससे छलांग लगाते हो तो राग आता है। जब मान के बाद राग आता है तो राग में क्या होता है? राग में आपको मत्सर और असूया सहने की शक्ति मिलती है कि नहीं नहीं, उसका संबंध गोविंद का उसके साथ, मेरा संबंध गोविंद का मेरे साथ। ऐसा नहीं कि तुम मीराबाई से ही बहस करने लग जाओ, कि तुम महाप्रभु से बहस करने लग जाओ। तुम्हारे भीतर राग आ जाए, राग के बाद अनुराग हो, अनुराग के बाद महाभाव हो, और महाभाव के बाद उन्माद भाव हो। उन्माद भाव ही जो है वो दिव्योन्माद है। आज यहीं तक रखते हैं, इसको गुंजा मधुरा कहते हैं। इसी के साथ विश्राम करते हैं। कल माला मधुरा की चर्चा करेंगे। श्री राधे।